पटना के सिटी राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ कार्यकर्ता मोहम्मद शहजाद ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के समर्थन में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को नसीहत दे डाली। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने राहुल गांधी पर तीखा हमला करते हुए कहा, बिहार पुलिस उन्हें जेल भेज देना चाहिए। बॉर्डर पर शहीद हुए बिहार के 3 जवान राजनीतिक लोग कर रहे हैं। भाजपाइयों ने सारी हदें पार कर दी, देश की सारी इज्जत तार-तार कर दी। जनता इस बार उनको माफ नहीं करेगी जिन्होंने मजहबों के बीच दीवार कर दी। गांधी परिवार का अपमान तो आम बात है, एलओपी जैसे संवैधानिक पद को नीचा दिखाने की जरूरत कर दी है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष ने राहुल गांधी पर भद्दा टिप्पणी के चक्कर में बिहारी को बेवकूफ तक कह दिया। उप मुख्यमंत्री ने तो सेना की शहादत पर ढोल बजाने की बात कर दी। जाबाज कर्नल कुरैशी को आतंकवादियों की बहन और पूरे भारतीय सेना को पीएम के चरणों में नतमस्तक तक कह दिया। मध्य प्रदेश के पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं अभी के उप मुख्यमंत्री वैसे प्रधानमंत्री जी ने तो उस समय सीज फायर का समर्थन कर दिया जब भारतीय सेना ने पूरी बहादुरी के साथ ऑपरेशन सिंदूर को फतेह कर बलूचिस्तान अलग देश निर्माण को आगे बढ़ा रही थी। बेगूसराय से मोहम्मद नबी आलम की रिपोर्ट है कि बिहार को माननीय नीतीश कुमार जी नहीं चला रहे। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ये दोनों मिलकर के बिहार को चला रहे हैं। कभी विजय सिन्हा डिप्टी सीएम एक मामूली मंत्री नहीं है, वो बिहार के डिप्टी सीएम बिहार को मिलकर चलाते हैं। वो कहते हैं हमारे देश की सेना ने शहादत दिया। जब उनका पार्थिव शरीर पटना एयरपोर्ट पे लाया गया तो वो कहते हैं कि तेजस्वी यादव जी को सूचना देना चाहिए था। सूचना के अभाव के कारण मैं वहां पे नहीं गया या तमाम बिहार सरकार वहां पे पार्थिव शरीर के पास नहीं जा सकती। ताज्जुब है, बिहार सरकार के अंदर में डिप्टी सीएम होकर के इस तरह की बातें करते हैं। अफसोस आता है कि बिहार को ये लोग कैसे चलाते हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के दिलीप जायसवाल साहब कहते हैं जबकि सरकार के मुख्यमंत्री मुखिया माननीय नीतीश कुमार है, लेकिन दिलीप जायसवाल शायद उनको ऐसा आभास हो रहा है कि मैं ही मुख्यमंत्री हूं। वो कहते हैं कि राहुल गांधी जिस तरह से कल दरभंगा में आए और जिस तरह से तमाम स्टूडेंट से उन्होंने मिला, उन्हें धक्का मार करके उनके जेल के सलाखों के पीछे पहुंचा देना चाहिए। बिहार सरकार ने उन पर रहम किया। ताज्जुब है, एक बड़ा प्रदेश अध्यक्ष, एक बड़ी पार्टी का अध्यक्ष इस तरह का स्टेटमेंट एक बेहतर एक केंद्र के बड़े लीडर के बारे में इस तरह की बातें करता है। तमाम हिंदुस्तान और तमाम बिहार के लोग जानते हैं राहुल गांधी के छवि के बारे में। राहुल गांधी किस तरह के नेता हैं और राहुल गांधी किस तरह से लगातार लोगों से संवाद कर रहे हैं। लगातार तमाम बिहार से लेकर के तमाम हिंदुस्तान के अंदर में घूम करके तमाम हिंदुस्तान के डेवलपमेंट की बात करते हैं। वो बिहार के डेवलपमेंट की बात करते हैं। तमाम युवा से मिल करके उनसे रोजगार और शिक्षा की बातें करते हैं। और ये बिहार सरकार और ये बिहार के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जायसवाल जी जिस तरह से अपशब्द से राहुल गांधी को नवाज रहे हैं और जिस तरह से महागठबंधन की वो बातें करते हैं कि महागठबंधन में सिर फुटअवर है। सबसे पहले तो माननीय जायसवाल जी को, दिलीप जायसवाल जी को खुद अपने गठबंधन की फिक्र करनी चाहिए। जिस तरह से तमाम भारतीय जनता पार्टी के कुछ लीडर जिस तरह से तमाम बिहार में घूम करके सांप्रदायिकता की बात करते हैं, उन्हें संभालना चाहिए और उन्हें समझाना चाहिए कि इस तरह का विवाद तमाम बिहार के अंदर में न करें। बिहार को डेवलपमेंट की ओर ले जाने के लिए रोजगार पैदा करें और बिहार के युवा को बेहतर विकल्प दें। जी, नेता प्रतिपक्ष एकाध में चले जाते हैं तो ढोल बजा देते हैं, लेकिन जरा उनको ज्यादा प्रेम रहता तो वो ढोल को सबको सुना देते, सब लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर देता। अब कभी कभी संजोग से उपलब्धता नहीं होने के कारण या सूचना के अभाव के कारण, लेकिन हम लोग तो आगे बढ़ के सजगता से खड़े रहते हैं। भाजपाइयों ने, एक ही भाषा हम बोलेंगे, भाजपाइयों ने सारी हदें पार कर दी है। देश की सारी इज्जत तार कर दी है। जनता इस बार उनको माफ नहीं करेगी जिन्होंने मजहबों के बीच दीवार कर दी है। सेना का अपमान। अब बताइए प्रधानमंत्री जी, जब भारत की सेना पाकिस्तान फतह करने की ओर अग्रसर
उस बीच में भारत के प्रधानमंत्री जी ट्रंप की दोस्ती निभाने के चक्कर में सीज फायर का प्रयोग कर दिया और इनके मंत्री सेना के जवान को अपमानित कर बैठे। कर्नल जो कि पाकिस्तान के कलेजे पर चढ़ के महिला कर्नल और उसके आतंकवादियों के हौसले को पस्त कर दी, उस महिला का अपमान। ये तो भाजपाई, हम पहले ही बता दिए, भाजपाइयों ने सारी हदें पार कर दी। राहुल गांधी जिनका पूरे बिहार में 70-75 जगह कार्यक्रम था पार्टी का, शिक्षित बेरोजगारों के साथ संवाद, बेकारी के ऊपर संवाद कि आपको आगे क्या चाहिए, ये कार्यक्रम था। राहुल गांधी जी ने दरभंगा को चुना और दरभंगा के भी कोई कार्यक्रम होता है, लोकतंत्र के अंदर वो नियम बना हुआ है कि आप अनुमति लीजिए और लोकल बॉडी जो होता है, मैं बता रहा हूँ पूरा, लोकल बॉडी कांग्रेस पार्टी, उन्होंने 13 तारीख से पहले अनुमति ले लिया था, प्रशासनिक स्वीकृति, और 13 तारीख को हमारे टाउन हॉल दिया गया है। बता रहे हैं पूरा बता रहे हैं। 13 तारीख को हमारे कृष्णा अल्लावारू जी जो बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बता दिया कि 90% कार्य, यहाँ की जो तैयारी का जो कार्य है प्रशासन के देखरेख में पूरा हुआ है। कल यहाँ राहुल गांधी जी परसों आएंगे, इस तरह का प्रेस वार्ता हो गया, प्रशासनिक स्वीकृति नहीं मिली तो कैसे इतना हो गया। और जब देखा गया कि दलितों के बीच आकर के राहुल गांधी जी राजनीति भंजा लेंगे, दलित छात्रावास के अंदर जो खामियां हैं भाजपा सरकार की, उसको राहुल गांधी उजागर कर देंगे। राहुल गांधी जी के पीछे देश के 90% मतदाता गोलबंदी की ओर हैं, गोलबंद हो रहे हैं। इससे घबरा करके भाजपा के मंत्री, यहाँ तक कि हमारे बेगूसराय के भी शायद मंत्री जी दरभंगा में क्लास लिए हैं। सम्राट चौधरी खुद जाकर मॉनिटरिंग कर रहे थे कि किस तरह से राहुल गांधी जी के इस कार्यक्रम को रोका जाए। राहुल गांधी वो लोग हैं जिसके परिवार ने शहादत दिया है, जो जनता के लिए, जो देश के लिए, जो देश हित के लिए समर्पण का भाव दिखाया है, आजादी के पहले भी और आज भी। इसको कौन रोक सकता है? जब प्रधानमंत्री प्रशासनिक अनुमति मिल गया था तो केस कैसे हो गया? केस कैसे हो गया? आप राहुल गांधी नहीं थी, राहुल गांधी जी बेदाग थे और राहुल गांधी जी की लोकप्रियता से मोदी जी, शाह जी इतना घबरा गए हैं, 56 इंच का सीना इतना सिकुड़ गया है कि इनके ऊपर दर्जनों केस, यहाँ केस। निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती।